राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नवम दशकम जगत की सृष्टि का वर्णन। उसके बाद वे कमल योनि ब्रह्मा आपके नाभि कमल की कर्णिका पर स्थित होकर यह सोचने लगे कि इस एकारणों में यह कमल कहाँ प्रकट हो गया, परंतु उन्हें इसका तत्व ज्ञात नहीं हुआ। तब उस कमल के उत्पत्ति स्थान को देखने के कुतूहल से चारों दिशाओं में उनके मुख प्रकट हो गए। इस प्रकार वे 4 मुखों से युक्त हो गए, जिनमें 8 नेत्र कमल विकसित हो रहे थे। उन्हें उस महारणों में केवल वह कमल ही कंपित होता हुआ दिख रहा था, परंतु उसका अधिष्ठान भूत आपका शरीर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। तब वे यूँ चिंता करने लगे कि इस महान कमल के उदर में यह अकेला मैं कौन हूँ और यह कमल कहाँ से प्रकट हो गया। उनकी बुद्धि प्रौढ़ थी ही, अतः वे इस मेरे निवास भूत कमल का कोई कारण अवश्य होगा यो निश्चय करके योग बल सहित आत्मज्ञान के सहारे उस कमल नाल के छिद्र मार्ग से नीचे उतरे। फिर भी आपका परम मनोहर श्री विग्रह उनके दृष्टि पथ में नहीं आया। उसके बाद वे उस कमल के संपूर्ण नाल छिद्र में क्रमशः विचरण करते हुए अन्वेषण करने लगे। इस तरह 100 दिव्य वर्षों तक प्रयास करने पर भी उन्हें कोई वस्तु दिखाई न पड़ी। तब वे लौटकर उस कमल कर्णिका पर सुखपूर्वक आसीन हो गए। फिर तो उन्होंने बुद्धि को एकाग्र करके एकमात्र आपके अनुग्रह का ही आग्रही होकर समाधि बल का आश्रय लिया। यूँ सैकड़ों वर्ष दिव्य वर्षों तक सुदृढ़ समाधि बंध से जब उनका ज्ञान उल्लसित एवं निर्मल हो गया, तब उन पद्म जन्मा को अंतर्दृष्टि द्वारा आपका वह अद्भुत रूप दिखाई दिया, जिसका दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था और जिसने शेषनाग के शरीर भाग को अपना आश्रय स्थान बना रखा था। उसे देखकर ब्रह्मा परम संतुष्ट हो गए। मस्तक पर धारण किए हुए किरीट मुकुट से उस रूप की अद्भुत शोभा हो रही थी। वह कंकण मुक्ताहार बाजूबंद से सुशोभित था। उसका कटी प्रदेश नाना प्रकार की मणियों द्वारा निर्मित करधनी से चमक रहा था। पीताम्बर उसका सुंदर परिधान था। कंठ प्रदेश कौस्तुमणि से उद्भासित हो रहा था। उससे कलाय पुष्प के समान श्यामल प्रभा छिटक रही थी। हे भगवान, ऐसे जिस श्री विग्रह का आपने कमल योनि ब्रह्मा को दर्शन कराया था, आपके उसी रूप का मैं ध्यान करता हूँ। हे लक्ष्मीपते, उपनिषद वाक्य समूह आपके महान ऐश्वर्य का प्रतिपादन करते रहते हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, सौभाग्य से ही आप मेरे दृष्टि गोचर हुए हैं। अब शीघ्र ही मेरी बुद्धि को लोक निर्माण कार्य में समर्थ बना दीजिए। यो ब्रह्मा द्वारा जिनके गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है, ऐसे आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, त्रिलोकी की रचना में कभी क्षीण न होने वाली दक्षता प्राप्त करो। मेरा अनुग्रह लो और पुनः तप करो। साथ ही तुम्हें मेरे प्रति सब कुछ सिद्ध करने वाली तीव्रतम भक्ति प्राप्त हो। ऐसी बात कहकर आपने ब्रह्मा के चित्त को हर्ष विभोर कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, जिससे उन्हें पहले से अधिक तपोबल तथा बुद्धि बल की प्राप्ति हुई। तब उस एकारणों के जल में अपने अधिष्ठान भूत कमल को उत्कट वायु द्वारा कंपित होते देखकर उन्होंने उस वायु तथा जल को पी लिया, क्योंकि उस समय आपका बल पाकर उनकी शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। पुनः वे आपकी कृपा से ही उसी कमल के द्वारा भू भुवः स्वः स्वरूप त्रिलोकी की रचना करके प्रजा के निर्माण कार्य में प्रवृत्त हो गए। हे ईश्वर, आप वैसी कृपा से परिपूर्ण हैं, अतः अपनी महती दया से
आर्द्र हुए दृष्टिपातों द्वारा शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। इति जगत सृष्टि प्रकार वर्णम नवम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।